वेलकम टू म्यूबिस क्लास विद आशीष। इस लेक्चर में हम देखेंगे डी फेशिया ऑफ द फ्रंट ऑफ द थाई और उसके क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं। सबसे पहले डी फेशिया कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है हम ये सीखेंगे। फिर हम देखेंगे इसकी क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि इल्यूटिबियल ट्रैक्ट हो सकता है, या तो सेफिनस ओपनिंग, नहीं तो इंटरमस्कुलर सेप्टा कैसे फॉर्मेशन होता है उसका हम वो देखेंगे। डी फेशिया क्या है? ये एक फाइब्रस शीट है, एक फाइबर की एक शीट है, लेयर है फाइबर की, फाइब्रस शीट। जैसे सपोज करिए पूरा आपका थाई है पूरा रीजन, तो इसको एक पूरा शीट ऐसे ढक के रखती है। वही है क्या है? डी फेशिया, जो सुपरफिशियल फेशिया के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। एक टफ फाइब्रस शीट है, मतलब प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। और ये क्या करता है? इनक्लोज द थाई लाइक ए स्लीव, थाई लाइक ए स्लीव, पूरा एक स्लीव की तरह इसको पूरा ढक के रखता है। तो बस यही है फेशिया। अब बस इसका अटैचमेंट्स देखना है हमें और इसकी मॉडिफिकेशन। जैसे कहीं पर फेशिया है पूरी, सपोज करिए थाई है, ऐसे ऊपर से कट है, ये थाई है, और हम इसके ऊपर एक फेशिया है, पूरी एक लेयर है ऐसे चढ़ी हुई है पूरा। कहीं ये थिक हो जाएगी तो इल्यूटिबियल ट्रैक्ट बन जाएगा, कहीं पर इसमें कोई ओपनिंग होगी तो सेफिनस ओपनिंग हो जाएगी, कहीं पे इसमें अंदर तक इनफोल्डिंग हो जाएगी। सपोज ये फाइबर है, ये डी फेशिया इसे ऐसे फोल्ड हो गया अंदर की तरफ, तो ये बना लेगा इंटरमस्कुलर सेप्टा। बस हमें यही पढ़ना है। सबसे पहले डी फेशिया का अटैचमेंट का होता है, तो इससे दो अटैचमेंट होंगे, एक ऊपर की तरफ कैसे अटैचमेंट है ये रिंग ऊपर, और एक नीचे की तरफ से। बहुत सिंपल है, एक हो गया सुपीरियर अटैचमेंट, एक हो जाएगा इन्फीरियर अटैचमेंट। तो सुपीरियरली किस किस चीज़ से अटैच हो सकता है? सबसे पहले इमेजिन करिए फ्रंट ऑफ द थाई में सबसे ऊपर है क्या? एक तो हो गया इंग्वाना लिगामेंट। जैसे सुपीरियर में भी क्या क्या हो सकती है? एंटीरियर सामने, सपोज सुपीरियर एंड है, इसमें भी एंटीरियर कहाँ ज्वाइन करता है? मीडियल, लेटरल और पोस्टीरियर कहाँ ज्वाइन करता है ये हो सकता है। एंटीरियर कहाँ अटैच होता है, पोस्टीरियरली कहाँ अटैच होता है, लेटरल और मीडियल कहाँ अटैच होता है, हमें ये देखना है। बस हम ये कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा सुपीरियर अटैचमेंट ख़त्म हो जाएगा। सबसे आसान तो लेटरल और मीडियल जो अटैचमेंट सबसे आसान है, ये हिप बोन पे होते हैं। जो लेटरल साइड, सब लेटरल साइड कौन सी बोन होती है? इलियम का पूरे से क्रेस्ट जाता है। बस लिटरली ये किससे अटैच है? इलियम से। तो इलियम में स्पेसिफिक बोलें तो इलियक क्रेस्ट से अटैच्ड है। और मीडियली कौन सी दो बोन बसती है? प्यूबिस और इशियम। मिडिल इट इज अटैच टू प्यूबिस और इशियल ट्यूबरोसिटी, इशियल ट्यूबरोसिटी। लेटरल मीडियल रिलेशन तो बहुत सिंपल है। तो ये तो हो गया सिंपल बहुत हमारा लेटरल मीडियल। अब एंटीरियरली एक लिगामेंट होता है, इंग्वाइनल लिगामेंट, इंग्वाइनल लिगामेंट। एंटीरियर का एक तो हो ही गया इंग्वाइनल लिगामेंट। बस अब बचता है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर में कौन कौन से बोन आती है? देखो, एक तो सैक्रम हो गया और दूसरा कॉक्सिक्स। बस कितना सिंपल था। हमने एंटीरियर देख लिया, सिंपल से इंग्वाइनल लिगामेंट होता है, सबको पता है। लेटरल साइड और मीडियल साइड क्या क्या होती है? हिप बोन होती है। लेटरल साइड इलियक क्रेस्ट जाता है, इसलिए इलियक क्रेस्ट, और मीडियल साइड प्यूबिस और इशियल ट्यूबरोसिटी। पोस्टीरियरली एक और चीज़ होती है, ये ना पीछे जाके ग्लूटियल फेशिया से अटैच होता है। ग्लूटियल फेशिया, ग्लूटियल फेशिया का एक्सटेंट क्या है हम वो ग्लूटियल रीजन में पढ़ेंगे। डी फेशिया क्या है? एक स्लीव है जो कवर कर रखी है थाई को एकदम, और टफ है, ये टफ फाइबर शीट है, और इसका अटैचमेंट्स होते हैं सुपीरियर। हम देख लिए सुपीरियर में एक होगा एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल और लेटरल। मीडियल और लेटरल तो सिंपल था, लेटरली तो इलियक क्रेस्ट हो गया और मीडियली इशियम और प्यूबिस। इशियम में स्पेसिफिक बोलते हैं इशियल ट्यूबरोसिटी। एंटीरियर में तो एक ही लिगामेंट होता है जिसे बोलते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट। अब पोस्टीरियर बचता है, पोस्टीरियर में दो बोन्स कौन कौन सी होती हैं? सैक्रम और कॉक्सिक्स, और एक फेशिया होता है जिससे अटैच होता है ग्लूटियल फेशिया। जो इसकी इन्फीरियर अटैचमेंट है वो भी सिंपल है। इन्फीरियर जाके बस एक ही जॉइंट आता है, नी, तो ये इन्फीरियर नी से अटैच्ड है और नी के आसपास से रिलेटेड स्ट्रक्चर से। तो इसमें भी हो जाएगा एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल और लेटरल।
सो बहुत सिंपल है, एंटीरियर और दोनों साइड यानी मीडियल और लेटरली ये अटैच्ड है नी से। और एक और बात, डी फेशिया का ही जो फ्रंट ऑफ द थाई में जो डी फेशिया होता है उसे बोलते हैं, उसका दूसरा नाम है फेशिया लाटा। ये एक और पॉइंटेज आपको पता होना चाहिए, ये डी फेशिया भी बोलते हैं फेशिया लाटा। सो इन्फीरियर तो ये अटैचमेंट हो गया नी से, तो ही क्या, इसके अलावा बोनी प्रोमिनेंसेस। सो ये उसके अलावा बोनी प्रोमिनेंसेस से अटैच्ड है। ये हमने सरफेस लैंडमार्क में देखा है, प्रोमिनेंसेस कौन कौन से ये अटैच हो सकती है, जो बोनी प्रोमिनेंसेस होते हैं, जो सबक्यूटेनियस बोनी प्रोमिनेंसेस होते हैं वहाँ पर ये अटैच होते हैं। उसके अलावा ये पोस्टीरियरली पॉप्लिटियल फोसा होता है, तो उसी के फेशिया जो कवर करता है पॉप्लिटियल फेशिया से अटैच होता है। पॉप्लिटियल फेशिया हम पॉप्लिटियल जब फोसा पढ़ेंगे तब उसमें रूफ में देखेंगे। सो ये हो गया सुपीरियर और इन्फीरियर अटैचमेंट डी फेशिया के। अब इसी का क्या हो, कई बार होगा क्या, एक तरफ से ये थोड़ा थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, तो उसे बोलते हैं इलियोटिबियल ट्रैक्ट। कहीं पर ऐसे डिप्रेशन आ जाएगा इसमें, तो ये इंटरमस्कुलर सेप्टम बना लेगी, और कहीं पे ये इसमें ओपनिंग होंगी जिसे सेफनेस ओपनिंग बोलते हैं। बस ये 3 मॉडिफिकेशन हमें पढ़ना है। सो अब आता है मॉडिफिकेशन ऑफ द डी फेशिया।